Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic astronomical telescope. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये दोनों यूज़ होती हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, जो हमारे करीब हैं ऑब्जेक्ट्स और स्मॉल इन साइज़ हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये यूज़ होती है फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है हमसे, उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू सी द हाईली मैग्नीफाइड एंड क्लियर इमेज ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या हम कह सकते हैं हेवनली बॉडीज़ लाइक सन, मून, डिफरेंट स्टार्स, गैलेक्सीज, उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उनकी मोशन को देखने के लिए, उनकी पोजीशन को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं astronomical telescope. It was first used by astronomers, that's why it is known as astronomical telescope. Working principle है इसका, a real and diminished image is formed by objective lens which act as an object for eyepiece, and it lies at the focal point of ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ये फोकल पॉइंट पे लाई करेगा, ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव का भी फोकल पॉइंट होगा और आई पीस का भी। When an object is placed at focal point of convex lens, then a virtual and magnified image is formed at infinity. ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल पॉइंट रखते हैं तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है, जब हम एट द फोकल पॉइंट रखते हैं तो वो इन्फिनिटी पे बनता है, और अगर हम बियॉन्ड फोकल पॉइंट रखते हैं तो फिर उसका रियल इमेज बनता है, जैसा कि हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में देखा था। कंस्ट्रक्शन में इसमें भी दो कन्वेक्स लेंसेज हैं टेलीस्कोप के अंदर भी, लेकिन इसमें उसका उलट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। उसमें था ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, इसमें है ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड आई पीस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ये उसका उलट हो जाएगा। And lens near the object is known as objective, and the lens near the eye is known as eyepiece, and the diameter of the lens is directly proportional to focal length. ये है इसकी रे डायग्राम। ये रे देखें, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा, इसीलिए इसका डायमीटर भी ज़्यादा है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस की जो आई पीस है इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है। अब लाइट रेज आ रही हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। ये लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज जब एंटर होती हैं कॉन्वेक्स लेंस में, तो कॉन्वेक्स लेंस उनको फोकस कर देगा एक पॉइंट पे, और ये जिस पॉइंट पे फोकस करेगा ये क्या होगा, दैट विल बी द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ये आई पीस का ऑब्जेक्टिव का भी फोकल पॉइंट है और आई पीस का भी फोकल पॉइंट है। When parallel light rays coming from distant object pass through objective lens, then a real and inverted and a dim image A dash B dash is formed by the objective lens that lies at the focal point of both objective and eyepiece. ये कहाँ पे लाई करेगा, फोकल पॉइंट पे, जो कौन सा फोकल पॉइंट, जो ऑब्जेक्टिव का भी फोकल पॉइंट होगा और आई पीस का भी। यहाँ पे एफ ई की देखें फोकल वैल्यू हमने स्मॉल ली है क्योंकि इसका डायमीटर भी स्मॉल है। एफ ओ की वैल्यू लार्ज ली है क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर लार्ज है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, जो ये इमेज बनाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फाइनली इसका जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। नॉर्मल एडजस्टमेंट जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ली थी, इसी तरह ये टेलीस्कोप की लेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है। The lenses of astronomical telescope are so adjusted that image formed by objective lens should lie at focal point of both objective and eyepiece, so that virtual, inverted and magnified final image is formed by eyepiece at infinity. ये है इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट, कि हमने लेंसेज को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों के फोकल पॉइंट पे लाई करेगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वी नो दैट द फार्मूला फॉर द एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज m इज़ इक्वल टू बीटा ओवर अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या है, ये वो एंगल होता है जब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं विदाउट एनी
एड अनएडेड आई से देख रहे हैं। अब देखिए हमारी आंख जो किसी डिस्टेंट स्टार के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैयर, लेकिन प्रैक्टिकली जब इसको डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से अप्लाई करके जब कैलकुलेट किया गया तो ये देखा गया कि प्रैक्टिकली दैट एंगल इज़ इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर, कि सेंटर पे जो रे एंगल बना रही है ये एंगल उतना ही है जितने हमारी नेकेड आई बनाती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ। The angle subtended by the object at unaided eye is practically equal to the angle सॉरी यहाँ पे आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। The angle subtended by the object at unaided eye is practically equal to the angle subtended at the objective and is equal to angle ए डैश ओ बी डैश। यानी ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये देखें, जी ये देखिए जो एंगल बन रहा है ये ए डैश ओ बी डैश, ये एंगल भी क्या क्या कहलाता है अल्फ़ा, क्योंकि ये उतना ही है जो हमारी अनएडेड आई बनाती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ से अगर हम टेन अल्फ़ा लें इस राइट एंगल ट्राइंगल में, टेन अल्फ़ा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा ए डैश बी डैश और बेस है ओ बी डैश, और ओ बी डैश किसके इक्वल है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के। तो टेन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश ओवर एफ ओ, as alpha is very small then tan alpha will be approximately equal to alpha, so alpha will be equal to a dash b dash over f o। अब हम बीटा एंगल कौन सा है जो कि इमेज बनाता है आई के साथ। अब ये हमारी आई के साथ जो इमेज के साथ इमेज बन रहा है अब इन्फिनिटी पे, तो जो एंगल बनेगा हमारी आई के साथ यानी ओ डैश ऑप्टिकल सेंटर के साथ दैट इज़ बीटा। तो बीटा ये जो ट्राइंगल है ओ डैश ए डैश बी डैश, ये इसमें से हम बीटा फाइंड करेंगे तो टेन बीटा किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर यानी ए डैश बी डैश और बेस ओ डैश बी डैश के, यानी टेन बीटा इक्वल आएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ओ डैश बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ई, यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। If beta is very small then tan beta will be approximately equal to beta, तो बीटा हमारे पास आ गया a डैश b डैश ओवर एफ ई। अब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगी मैग्नीफिकेशन a डैश b डैश ओवर एफ ई डिवाइडेड बाय a डैश b डैश ओवर एफ ओ। तो देखिए यहाँ से a डैश b डैश से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ जाएगा एफ ओ ओवर एफ ई। इट इज़ द फार्मूला फॉर द मैग्नीफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए जब हमने लिया इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप किसके इक्वल होगी दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, और ये किसके इक्वल होगा एफ ओ प्लस एफ ई के। In normal adjustment, the length of telescope is equal to the distance between objective lens and eyepiece, so L will be equal to FO plus FE. A good telescope should have objective lens of large aperture। हमने long focal length का objective क्यों लिया है ताकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली ज़्यादा लाइट रेज उसके अंदर एंटर हो सकें, because the brightness of final image depends on the intensity of incident light on the objective, that's why an objective of long focal length makes image magnified and bright as well। इसीलिए हम लॉन्ग फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में आता है मोस्टली। इस चैप्टर में से कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ जाता है लॉन्ग में, या फिर आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, वो आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इसके अलावा ये जो रे डायग्राम है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की, इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये शॉर्ट में भी आ जाती है कि ड्रा द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप।